वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय के चौहान। आज हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम ए 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस जी इन एसआई यूनिट्स। हमें इस जी की वैल्यू जो कि हमें सीजीएस सिस्टम में दी हुई है ऐसा सिस्टम में निकालना है, राइट, बाय यूजिंग डायमेंशन फार्मूला। तो देखिए इसे हम अगर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते तो सबसे पहले हमें जी का रिलेशन निकालना होगा। तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दो मासेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उसका जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ पर f फोर्स है और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें इसी g की बात करनी है। g की बात करनी है तो ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, m1 m2 डिवाइड में जाएंगे। ये सुनो, तो यहाँ से हमारे पास जी का फॉर्मूला आ गया है। अब ये जी का फॉर्मूला आ गया तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का होता है m l t की पावर -2, आर स्क्वायर का हो जाएगा एल का स्क्वायर क्योंकि आर डिस्टेंस है, मास का हो जाएगा एम, ये वाले मास के लिए भी हो जाएगा एम। तो देखिए जरा, एक एम से एम चला गया तो ये हमारा जो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वह बन गया। ये वाला एम ऊपर जाएगा -1, एल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एल की पावर 3 और टी की पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम इसमें देखिए जरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इस डायमेंशनल फॉर्मूले में देखें तो हमें पता है, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी से, अगर हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1, बी की कितनी आ गई है 3 और सी की कितनी आ गई है -2। अब हमें क्या करना है? हमें इससे इस जी की वैल्यू को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को हमें सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे एसआई सिस्टम और दूसरी तरफ लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। तो पहले मैं सीजीएस लिखती हूँ क्योंकि सीजीएस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एसआई सिस्टम में। तो देखो जरा, मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों चीज़ों का सीजीएस सिस्टम में किस प्रकार से हम मेज़र करते हैं और एसआई सिस्टम में से हम किस प्रकार से मेज़र करते हैं। हमें दिया किस में? हमें सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, निकालना किस में? एसआई सिस्टम में निकालना है। तो हम सीजीएस सिस्टम में सपोज कर लेते हैं, देखिए n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। हमने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का यूज़ करते हैं, जहाँ पर n1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है पहले सिस्टम में, और u1 क्या है, यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में। वैसे ही n2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है सेकेंड सिस्टम में, और u2 क्या है, यूनिट है। तो उसी का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम सीजीएस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं तो इसे हम पहला सिस्टम सपोज कर ले रहे हैं। तो n1 की वैल्यू हमें दी हुई है 6.67 इंटू 10 की पावर -8, राइट। अब बात करते हैं एम, एल और टी की। तो यहाँ देखो, मास को पहले वाले सिस्टम में m1, लेंथ को l1 और टाइम को मैं t1 लिख लूँगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू n2 हमें फाइंड करना है ऐसे सिस्टम में, और मास को m2, मास की डायमेंशन को, और लेंथ की डायमेंशन को l2 और टाइम की डायमेंशन को t2 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखिए सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर होता है? ग्राम में, तो हम इसको लिखेंगे 1 ग्राम, ठीक है। और लेंथ किस में मेजर होती है? सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। टाइम होता है सेकंड में, इसको लिख देंगे 1 सेकंड। अब इसी जगह अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में तो मास का में मेजर होता है किलोग्राम में, 1 किलोग्राम। अब किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो 1 किलोग्राम के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ मैं? 1000 ग्राम। ऐसे ही एसआई सिस्टम में लेंथ किस में मेजर होती है? मीटर में, 1 मीटर। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और टाइम को यहाँ पर भी हम सेकंड में ही मेजर करते हैं, राइट। अब हमारे पास m1 l1 t1 m2 l2 t2 आ गया है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? हम फार्मूला यूज़ करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 का। n1 की वैल्यू में दी हुई है 6.67 10 की पावर -8। u1 के लिए सीजीएस सिस्टम में हम लिखेंगे m1
L1 T1। अब A B C इस पे पावर होती है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है -1, B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू N2 हमें निकालना है। अब U2 को कैसे लिखोगे? ऐसा सिस्टम में क्या लिया हमने M2 L2 और T2। M की वैल्यू A की वैल्यू कितनी थी -1, B की कितनी थी 3 और C की कितनी थी -2। अब ये उठाकर हम डिवाइड में ले आएंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हो गया 6.67 10 की पावर -8। देखिए ज़रा, जब ये डिवाइड में आता है तो ऐसा हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर कितनी है -1, L1 अपॉन L2 की पावर कितनी है 3 और T1 अपॉन T2 इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा कौन N2। N2 की वैल्यू में निकालनी है। अब बस M1 और M2 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो यहाँ से निकाल कर। CGS सिस्टम का और SI सिस्टम का, तो 6.67 10 की पावर -8 राइट। M1 का वैल्यू देखिए कितना है 1 ग्राम और M2 का वैल्यू कितना है 1000 ग्राम राइट। पावर कितनी है इस पर -1। L1 और L2 की वैल्यूज रखिए। L1 का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और L2 का वैल्यू कितना है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर और इस पर पावर कितनी है 3 राइट। इसी तरीके से T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 भी कितना है वो भी 1 सेकेंड और इसके ऊपर पावर कितनी है -2। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे N2 निकाल लेंगे राइट। अब ज़रा देखिए, ग्राम से ग्राम गया, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ज़रा देखिए 1000 की पावर -1 हो, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर कितनी हो जाएगी +1 राइट। यहाँ पर देखिए 100 की पावर 3 है, मतलब डिवाइड में कितनी बार लिखोगे आप 100 लिखोगे आप डिवाइड में 3 बार, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। अब 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रहेगा तो 1 ही, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इज इक्वल टू क्या आ गया N2। अब यहाँ से देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1 2 3। 10 की पावर 3 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगी 10 की पावर -3 हो जाएगी, तो ये हो गया -8 एज इट इज इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू N2। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होती है पावर्स ऐड होती है, -8 और -3 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे -11। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ये आ जाएगा हमारा N2 का वैल्यू। तो ये क्या है, ये SI यूनिट में हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आ गई।